है। और थर्ड नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन एफसीसी, बीसीसी क्लियर हुआ। बीसीसी पे बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल होता है और बाकी कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर। अब मैं फेस सेंटर को मेंशन करता हूँ आपके सामने, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी डेफिनेटली क्यूब तो बनेगा ही, यानी कॉर्नर्स पर भी पार्टिकल होंगे ही। तो ये कॉर्नर्स पर पार्टिकल लगा देता हूँ। अब इसके बाद पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे फेस सेंटर पर। ठीक है, फेस सेंटर पर कैसे, ये मान लीजिए राइट साइड का एक फेस है, ये इस पर एक पार्टिकल, ऐसे ये लेफ्ट साइड का फेस है इसके सामने ही देखिए, तो इस पर एक रेड पार्टिकल बना देता हूँ। ऐसे ही टॉप पर अगर देखें तो ये टॉप फेस है इसका, इस पर एक पार्टिकल होगा। एक बॉटम जो फेस है उसके सेंटर पर एक पार्टिकल होगा। और बचता है कौन सा, फ्रंट और बैक। तो ये फ्रंट वाला जो फेस है इसका सेंटर यहाँ मान लूँ, तो इसके सेंटर पर एक पार्टिकल होगा। और ये बैक वाला जो फेस है इसके सेंटर पर एक पार्टिकल यहाँ होगा। तो टोटल कितने पार्टिकल इसमें आपको ऑब्जर्व हो रहे होंगे, एक पार्टिकल तो आपने कहाँ शो करे हैं, कॉर्नर्स पर, और 6 पार्टिकल कहाँ शो किए हैं, फेस सेंटर पर। यानी टोटल कितने पार्टिकल अपन यहाँ शो कर रहे हैं, 8 + 6 16 पार्टिकल। पर अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में 16 पार्टिकल इफेक्टिवली इस यूनिट सेल में कंसिडर नहीं किए जा सकते, क्योंकि औरों को भी टच करता है। इसका मतलब टोटल 8 + 6 14 जो पार्टिकल्स है आपके, वो 14 पार्टिकल्स इफेक्टिवली नहीं है। अभी केवल आप इमेजिन कर रहे हैं 14 पार्टिकल्स होने चाहिए, पर जब आप पूरा क्रिस्टल लैटिस डिज़ाइन करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा ये 14 पार्टिकल कंप्लीटली इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पार्टिकल औरों को भी टच करेंगे। जैसे ये वाला पार्टिकल इसके पास आने वाले एक और यूनिट सेल को टच करेगा तो ये उसका भी पार्ट हो जाएगा। तो इफेक्टिव पार्टिकल यहाँ 1 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, हाफ। इसके बारे में अपने डिस्कशन करना है, केवल अभी विजुलाइज कीजिए। जैसे अब मैं इसको फेस सेंटर को आपको विजुलाइज कराता हूँ। मान लीजिए ये आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस था, क्लियर। अब इस सिंपल लैटिस में से या प्रिमिटिव यूनिट सेल में से, प्रिमिटिव यूनिट सेल में मैंने यहाँ पर एक ये पार्टिकल शो कर दिया, मान लीजिए ये, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ इसको मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर। इस वायर को मत देखिए, वायर तो केवल इसको रखने के लिए, अदरवाइज ये देखिए कैसा फील हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, ये तो हो गया इसका फेस, और ये फेस का क्या हो गया, सेंटर। यानी फेस के सेंटर में एक पार्टिकल आ चुका है। तो ऐसे ही अदर 6 पार्टिकल या अदर 5 पार्टिकल, बचे हुए पार्टिकल यहाँ आ सकते हैं, एक बॉटम फेस पर, एक ये बैक साइड फेस पर, एक लेफ्ट फेस पर और एक राइट फेस पर। यानी टोटल 6 पार्टिकल इस तरीके से होंगे। अब इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि टच करेंगे या नहीं करेंगे। अगर सेंटर में एक पार्टिकल रख दिया जाए तो ये बचे हुए 4 पार्टिकल इसको टच करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये तो केवल सेंटर शो कर रहे हैं। जो पार्टिकल होगा वो कहीं ना कहीं स्फेरिकल होगा, तो एक्चुअल में इसको टच करेगा नहीं करेगा, इसको भी अपन देख लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं कैसे होना चाहिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ये आपके पास एफसीसी है, मैंने कैसे बनाया देखिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी आगे। मैंने इस तरीके से इनको रखा, एक पार्टिकल यहाँ रखा है और एक पार्टिकल यहाँ रखा है, क्लियर। अब इसको ध्यान से देखिए आप, तो ये 1 2 3 4 और ये फेस सेंटर में एक पार्टिकल आपको नजर आएगा। ऐसे टॉप में देखिए 1 2 3 4 सेंटर में एक पार्टिकल है, 1 2 3 4 सेंटर में एक पार्टिकल है। आप कोई सा भी फेस देख लीजिए तो आपको 4 पार्टिकल ऑब्जर्व होंगे, सेंटर में एक पार्टिकल ऑब्जर्व हो रहा होगा, कोई सा भी फेस आप देख सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, कौन सा क्रिस्टल बन गया आपके सामने, एफसीसी यूनिट सेल। अब ध्यान दीजिए, एफसीसी यूनिट सेल में जैसे ही ये सेंटर में एक पार्टिकल आया है फेस सेंटर में, तो ये चारों पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। यानी बीसीसी में सेंटर में पार्टिकल आने की वजह से एज वाले पार्टिकल टच नहीं कर रहे थे, और यहाँ फेस सेंटर में पार्टिकल आने की वजह से भी एज वाले पार्टिकल टच नहीं करेंगे। बीसीसी में बॉडी डायगोनल वाले पार्टिकल टच कर रहे थे, और यहाँ कौन से पार्टिकल टच कर रहे हैं, ध्यान दीजिए 1 2 3, ये डायगोनल क्या कहलाएगी। अगर ये पूरा एक फेस मान लिया जाए तो ये फेस डायगोनल हो गई। तो ये फेस डायगोनल के पार्टिकल टच करते हैं, और बीसीसी में बॉडी डायगोनल टच करता है, और ये जो 4 पार्टिकल है ये टच नहीं करेंगे, क्लियर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही बीसीसी बनता है, ठीक है, ये एफसीसी है, जैसे ही एफसीसी बनेगा तो सेंटर वाला पार्टिकल फेस सेंटर की वजह से चारों पार्टिकल को टच नहीं होने देगा। ऐसे ही सेम जब बीसीसी बनेगा
तो BCC का जो सेंटर वाला पार्टिकल है यानी बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल वो इनको टच होने नहीं देगा। BCC में कौन से पार्टिकल टच करते हैं, बॉडी डायगोनल के, और FCC में कौन से पार्टिकल टच करते हैं, फेस डायगोनल के। और लास्ट अपना होता है आपके सामने यहाँ पर एंड सेंटर। एंड सेंटर क्या होता है एक्चुअल में, अगर मान लीजिए मैं यहाँ डिजाइन करता हूँ इसको एंड सेंटर क्यूबिक को, तो इस टाइप का ये भी क्यूबिक सेल ही होगा। डेफिनेटली क्यूब तो बनेगा ही बनेगा अगर क्यूबिक सेल है। अब किस टाइप का क्यूबिक सेल शो करना चाह रहा हूँ, एंड सेंटर। एक्चुअल में एंड सेंटर को फेस सेंटर भी कहा गया है, सिंगल साइड फेस सेंटर। अब इसको एंड सेंटर सिंगल साइड फेस सेंटर क्यों कहा गया है, देखिए अगर मैं इस लेफ्ट फेस को लेता हूँ तो लेफ्ट फेस का सेंटर होगा आपका ये, और मैं अगर राइट फेस को लेता हूँ तो राइट फेस का सेंटर होगा ये। यानी ये 2 अपोजिट फेसेस पर अगर पार्टिकल एक एक आ जाता है और बाकी 4 फेसेस पे कोई पार्टिकल नहीं आता है, यानी 1 पेयर, एक पेयर ऑफ फेस पर क्या आ जाता है, पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो ये इसकी स्टार्टिंग हो गई और ये इसका एंड, या कहें तो ये इसके 2 टर्मिनल हो गए, ये लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया और ये राइट एक्सट्रीम हो गया। इससे बाहर जाते ही सेल खत्म हो जाएगा, इससे बाहर जाते ही सेल खत्म हो जाएगा। इसका पता है एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर एक एक पार्टिकल होता है, तो इसको आप कह सकते हैं एंड सेंटर क्यूबिक, क्योंकि इसके एंड पर प्रेजेंट है। तो ये एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। या फिर इसको कह सकते हैं सिंगल साइड फेस सेंटर, क्योंकि ये भी फेस सेंटर्ड ही है पर एक ही सेट पर है, इसलिए इसको सिंगल साइड फेस सेंटर भी कहते हैं। यानी ECC को या एंड सेंटर क्यूबिक सेल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ नहीं शो करता हूँ, अगर ये पार्टिकल कहाँ से रिप्रेजेंट करता हूँ, टॉप फेस पर और बॉटम फेस पर, तो अभी ये टर्मिनल हो गए। देखिए कैसे, ये तो हो गया इसका बॉटम टर्मिनल, ये अप टर्मिनल, यानी इससे बाहर जाने के बाद यूनिट सेल खत्म हो जाएगा, इसके बाहर जाने से यूनिट सेल खत्म। यानी 2 एंड पर प्रेजेंट है, टॉप एंड और बॉटम एंड पर, तो अभी इसको क्या कह सकते हैं आप, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी एक टाइप से FCC है, इसमें एक ही पेयर फेसेस का लिया जाता है, अपोजिट फेसेस का एक पेयर लिया जाता है, या तो लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक या अप डाउन। तो 3 टाइप के यूनिट सेल है जिसमें से अपन मेनली डिस्कस करेंगे BCC एंड FCC। क्लियर? आज आपने विजुलाइज कर लिया होगा BCC सेल कैसे होते हैं, FCC यूनिट सेल्स कैसे होते हैं। क्लियर? और बहुत अच्छे से अपन ने इनको लेटेस्ट की फॉर्म में भी देख लिया है। क्लियर? और अपन ने इसको एक्चुअल में एक स्ट्रक्चरल डायग्राम यानी कि कह सकते हैं एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी इसको देख लिया यूनिट सेल को, जिसमें एटम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अपन इसको अगर ब्रीफ दें, इसका ब्रीफ करें तो ब्रीफ कैसे कर सकते हैं कि फाइनली अपन ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, 3 टाइप के यूनिट सेल हो गए, प्रिमिटिव, और सेकंड सेंटर्ड सेल में क्या हो गया, BCC, FCC एंड सेंटर्ड। इनको सेंटर्ड सेल क्यों कहा गया कि इनके सेंटर में पार्टिकल है, इसके बॉडी सेंटर में है, इसके फेस सेंटर में है और इसके एंड सेंटर में है। यानी सेंटर में पार्टिकल होने की वजह से दे ऑल 3 आर नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसमें कोई सेंटर में पार्टिकल नहीं है इसलिए कहा गया है प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर? बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस।